लेकिन सच कितना जानते हैं? स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत मानता है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं और ब्रह्मांड के समान ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है और ब्रह्मांड में समान ऊर्जा को आकर्षित भी करते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर आज विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर प्रगत दत्त, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाते हुए यह बताएंगे कि इसे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। मान लीजिए आप किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े हैं, हर तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग भागे भागे अपना काम निपटा रहे हैं। इसी भाग दौड़ में आपकी नजर एक शानदार रेड मर्सिडीज पे पड़ती है। आप मनी मन सोचते हैं, काश मेरी भी ऐसी कार होती। ये सोचते ही आपका बेस्ट फ्रेंड आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये वही कार है जिसे जीतने के लिए तुम लॉटरी खेल रहे थे। आप काफी सरप्राइज हो जाते हैं, हैरानी से पूछते हैं, तुम कैसे जानते हो? आपका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, यार तू हर समय इसी कार के बारे में बात करता है। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। ये छोटी सी कहानी बताती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये एक फिलॉसफी है जो कहती है हम अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा प्राप्त होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव चीजें हमारे पास आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फैक्ट है? क्या ये सिर्फ हमारे ख्वाहिशें को पूरा करने का कोई जादुई फंडा है या फिर दिमाग का कोई धोखा? पहले ही समझते हैं कि आकर्षण का नियम कहाँ से आया है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, लेकिन इसे खास पहचान 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स के फिलोसोफर रॉल्फ वॉल्डो ट्राइन ने अपनी किताब इन ट्यून विद द इनफाइनाइट में की थी। बाद 20th सेंचुरी में न्यू थॉट मूवमेंट के साथ इसे और बल मिला। इस रिवॉल्यूशन में ये बताया जाता था कि हमारे माइंड यूनिवर्स से जुड़ा है और हम अपने विचारों से चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर 2006 में रोंडा ब्रायन की किताब द सीक्रेट, जो कि काफी बेस्ट सेलर थी, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया भर में पॉपुलराइज कर दिया। इस किताब में यह बताया गया था कि हम यूनिवर्स को सिर्फ अपने विचारों से संदेश भेज सकते हैं और वो चीजें हमें दे देता है जिनके बारे में हम सोचते हैं। किताबें बनते ही बेस्टसेलर हो गई थी। साइंस ये तो मानता है कि हमारे विचारों का हमारे माइंड और हमारे बॉडी पर काफी गहरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव थॉट से स्ट्रेस कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम चीजों को करने के लिए खुद को ज्यादा मोटिवेटेड पाते हैं। कई केस स्टडीज हैं जिसमें टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स भी काफी ठीक हुए हैं, या कई पेशेंट्स जिनको थोड़े ही दिन जीना था वो काफी साल जी कर जाते हैं। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कई इंसिडेंट्स के बारे में लिखा गया है जिससे लोगों ने अपनी लाइफ को काफी बेटर बनाया है। दूसरी तरफ साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि हमारी सोच और हैबिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम किसी चीज को पाने के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसे पाने के लिए जरूरी चीजें करने के लिए खुद को अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरीके से हमारे इरादों और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करती है। अगर हम सिर्फ सोचने या चाहने के भरोसे बैठे हैं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पीनियल ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्लैंड ये हमारे ब्रेन के बीच में स्थित है और माना जाता है ये हमारी तीसरी आंख भी है। कई मेडिटेटिव पोस्चर्स में आप थर्ड आई देखते होंगे, जैसे हमारे शिव जी की भी है। बोला जाता है कि उनका पीनियल ग्लैंड हाइपर एक्टिवेटेड रहता है।
पीनियल ग्लैंड यूजुअली हमारे सोने जागने की साइकिल को नियंत्रित करने वाले मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पीनियल ग्लैंड को हमारे इंट्यूशन और यूनिवर्स से जुड़ने के लिए जरूरी माना गया है। कई प्रकार के मेडिटेशन में पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके विचारों की शक्ति बढ़ती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते हैं। ह्यूबरमैन लैब, जिनका पॉडकास्ट है, उन्होंने भी मेडिटेशन के लिए पीनियल ग्लैंड पे फोकस करने की बात कही है। अगर हम इसे एक मैजिक की छड़ी की तरह देखें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगी, तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अगर हम इसे एक तरीके की तरह देखें जिससे हम अपने गोल्स की तरफ फोकस बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो इसका कुछ तो फायदा नजर आता है। यूजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिन करिए कितने ही जनरेशन ऑफ किंग्स ने इस धरती पे रूल किया। सब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किए होंगे। सबने सबसे पहले फोकस किया होगा अपने गोल्स के प्रति, फिर मोटिवेट हुए होंगे और अपने अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज किए होंगे, और तब जाके कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी जैसे धीरूभाई अंबानी ने बनाई। जब वो एक पेट्रोल पंप पे मात्र फिलिंग का काम करते थे, तब उन्होंने इमेजिन किया था कि उनको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी खोलनी है। उसी तरीके से ओपरा विनफ्रे ने अपने टॉक शो में कई बार बताया है कैसे वो विजुअलाइज करती थी। जिम कैरी ने भी स्ट्रगलिंग समय में अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक अपने नाम लिख दिया था, और डेट पूरा होने के पहले उनकी वर्थ उससे कई गुना ज्यादा थी। विराट कोहली ने कई बार विजुअलाइजेशन की बात की है। आप क्या पाना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करिए, अपने डेस्क पर उसका फोटो चिपकाइए, क्या पता वो आपको मिल जाए। जहां शब्द थम जाते हैं वहां कला बोलती है, और कला का एक सशक्त माध्यम है पेंटिंग। पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं होती, ये भावनाओं, कल्पनाओं और दृष्टिकोण का दृश्य रूप होती है। हर रेखा, हर रंग और हर स्ट्रोक अपने भीतर एक कहानी समेटे होता है। आज लवी नागर के साथ हम पेंटिंग के इन्हीं आयामों को समझेंगे और इस यात्रा का माध्यम बनेंगे हॉर्स पेंटिंग। लवी नागर हॉर्स पेंटिंग के जरिए हमें ये बताएंगे कि कैसे एक कैनवास पर केवल रंग नहीं बल्कि ऊर्जा, भाव और दृष्टिकोण उकेरे जाते हैं। तो आइए रंगों की इस दुनिया में कदम रखें और जाने की पेंटिंग कैसे एक साधारण चित्र से एक जीवंत कलाकृति बन जाती है। जो इस पे बनाने वाले हैं, मैं एक हॉर्स पेंटिंग बनाने वाला हूँ। वेट मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। तो हाँ यार, ये देखो, ये है हॉर्स पेंटिंग का रेफरेंस। एक पेंटिंग मुझे पिंटरेस्ट पे मिली थी, बहुत ही प्यारी सी, तो मैंने सोचा था क्यों ना इस पेंटिंग को रिक्रिएट किया जाए। तो ड्राइंग हम पूरी तरह से फ्री हैंड करने वाले हैं, पर जो हमारी कलर पेंसिल है, लाइट पेंसिल है, उसका यूज हम करेंगे मार्किंग के लिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे बड़े कैनवास पे ड्रॉ करते हैं तो मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और इसकी हेल्प से हमारी पेंटिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रॉपर प्लेस कर देते हैं कैनवास के ऊपर। और इसको करने से ये फायदा होता है कि ड्राइंग कभी भी छोटी या बड़ी नहीं बनती। वरना यार अक्सर ऐसा होता है कि हम ड्राइंग तो परफेक्ट बना लेते हैं, पर हमारे कैनवास के हिसाब से या तो ड्राइंग बहुत बड़ी बन जाती है या तो बहुत छोटी। पर इस तरह से ड्राइंग करने में प्लेसमेंट प्रॉपरली हो जाता है, और एक बार लाइट पेंसिल की हेल्प से प्लेसमेंट प्रॉपरली हो जाए तो उसके बाद डार्क पेंसिल की हेल्प लेके हम इस पे डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। एंड लाइट पेंसिल या कलर पेंसिल यूज करने का रीजन ये था ताकि हमें इसमें इरेजर का यूज ना करना पड़े, क्योंकि कैनवास पे इरेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ यार, अभी पेंसिल की हेल्प से हमने एक रफ ड्राइंग बना ली है, तो कुछ ऐसी दिख रही है रफ ड्राइंग। एंड ये वाली जो पेंटिंग है मैं ऑयल पेंट की हेल्प से बनाने वाला हूँ। ये जो ऑयल पेंट ट्यूब है, तो हाँ, ऑयल कलर से इस पेंटिंग को हम लोग बनाएंगे। ऑयल एंड एक्रेलिक दोनों ही अलग अलग मीडियम के कलर हैं। ऑयल जो होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, एंड जो एक्रेलिक होता है वो वाटर बेस्ड मीडियम में होता है। तो हम दोनों ही मीडियम को मिक्स करके तो यूज नहीं कर सकते, पर हम ऑयल कलर करने से पहले उस पर एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्रेलिक कलर होता है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। इसी कारण से डार्क एरियाज में पहले ही मैंने एक्रेलिक कलर अप्लाई कर दिया। इस मेथड से हमारा यार काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर यही सेम चीज में ऑयल कलर से करता तो वो सूखने में काफी ज्यादा टाइम लेता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये एक चीट है, पर अगर इस चीट से हमारा इतना टाइम बच रहा है तो फिर क्या दिक्कत है यार। तो यार फर्स्ट कोट अप्लाई करने से पहले मैंने इस पे स्प्रे मारा था, ताकि जैसे ही हम इस पे कलर डालें फटाफट से पूरा कलर फैल जाए कैनवास पर। एंड फर्स्ट वॉश करने के काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो जो व्हाइट ग्रेन्स होते हैं ना कैनवास के, वो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं, और जब कैनवास पूरी तरह से व्हाइट होता है तो जो कलर जजमेंट होता है ना वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कैनवास पे करना। और अगर गलती से पेंटिंग में कहीं पतला कलर भी लग जाए तो पीछे से व्हाइट कैनवास नहीं झांकता। इसके लिए जो फर्स्ट वॉश होता है वो काफी काम का होता है। बारी आती है ऑयल पेंटिंग की, एंड सबसे पहले हम बात
कर लेते हैं इसमें हमारी पैलेट की। तो ये वो पैलेट है जो मैं यूज करता हूँ अपने ऑयल पेंटिंग के लिए। ये एक वुडन पैलेट है एंड ये ऐसे शेप में है, आर्टिस्ट पैलेट जिसको बोलते हैं। तो आप किसी भी टाइप की पैलेट यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है वुडन पैलेट यूज करो या इसी शेप की पैलेट यूज करो, किसी भी चीज को आप पैलेट बना सकते हो। इवन आपके घर में ग्लास हो या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो उस पर आप पैलेट बना सकते हो, या प्लास्टिक की ट्रे पे भी बना सकते हो सिंपली। एंड हमारी पैलेट में कलर निकालते हैं फाइनली। तो मैं जो पैलेट अरेंज करता हूँ अपनी, वो लाइट टू डार्क करता हूँ। तो सबसे पहले हमारी पैलेट में आएगा व्हाइट, तो ये रहा व्हाइट को सबसे कॉर्नर पे इधर निकालूंगा मैं। अब देखो पैलेट में ना सारे कलर नहीं निकालने होते, जैसे मेरे पास 10 कलर है तो 10 के 10 कलर नहीं निकालने। मेरे को देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से कलर की रिक्वायरमेंट है अपने पेंटिंग के अकॉर्डिंग, अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मुझे जो कलर्स चाहिए रहेंगे वो ऑरेंज चाहिए रहेगा, रेड चाहिए रहेगा, येलो, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। तो ये कुछ कलर्स मुझे चाहिए रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं तो सारे कलर्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं ये सारे कलर्स निकाल लेता हूँ एंड इसमें हमारा काम हो जाएगा। ब्लैक पे ख़त्म हो जाएगी। ये हो गई हमारी पूरी पैलेट रेडी। देख लो भाई, कुछ ऐसी दिख रही है पैलेट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। चलो अब पैलेट मैंने बता दी आपको। अब बात करते हैं हमारे ब्रशेस के बारे में। तो हाँ यार, ये कुछ गिने चुने ब्रशेस हैं जो मैं ऑयल पेंट में यूज़ करता हूँ। ये देखो, इन्हें फिल्बर्ट ब्रश कहते हैं। ये सबसे बड़े साइज़ का है, फिर ये थोड़ा इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा एंड ये इससे छोटा। तो ये 4 तो फिल्बर्ट ब्रश हो गए अलग अलग साइज़ के। और फिर आता है हमारा ये छोटा सा डिटेलिंग के लिए ब्रश, छोटी मोटी डिटेलिंग के लिए है। यही ब्रश मैं यूज़ करता हूँ एंड ये ब्रश भी ना कैमल कंपनी के ही हैं, आर्टिस्ट ग्रेड वाले जो ब्रश आते हैं। ये वाले ब्रश मैं यूज़ करता हूँ, कैमल के आर्टिस्ट ब्रश, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रश आप भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा महंगे नहीं रहते। ये एक बार खरीदोगे काफ़ी चलेंगे, बस इनको अच्छे से केयर करके रखना पड़ता है, ज़्यादा आप ऐसा सूखा नहीं छोड़ सकते इनको। तो चलो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारी पेंटिंग पे काम। और हाँ, एक चीज़ तो रह गई कि हम ऑयल पेंट में मिक्सिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये देखो, मिक्सिंग के लिए ये एक टर्पेंटाइन ऑयल आता है, ये एक लिंसेड ऑयल आता है। तो ये ऑयल है जो हम मिक्स करते हैं कलर के साथ, इसमें पानी यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा कंटेनर, इसको मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा निकालेंगे बस, तो इतना काफ़ी है अभी, है ना, क्योंकि ये इवेपोरेट होता है पेट्रोल की तरह। तो अभी थोड़ा ही निकालेंगे, बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी निकाल लेंगे। तो ये मिक्सिंग के लिए हो गया। अब मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको टेक्निकलिटीज़ बता दी हैं सारी की सारी। अब आते हैं हमारी पेंटिंग पे। तो यार, जो ऑयल पेंटिंग होती है हम डार्क टू लाइट स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की हेल्प से जो भी डार्क एरियाज हैं, शेडो वाले एरियाज हैं, वो फिल कर रहा हूँ। एंड साथ ही में हमारा जो रेफरेंस है उसकी फोटोग्राफ मैंने साइड में लगा दी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके। जब भी हम कोई पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी डिटेल्स पे फोकस नहीं करना रहता है, आंखों को स्क्विंट करके, छोटी करके जो भी मेजर पार्ट होता है वो देखना होता है, वैल्यूज देखनी होती है एंड उनको सिंपली फिल करना होता है। तो सिंपली मैंने भी अभी अपनी पेंटिंग में सारी जो भी वैल्यूज हैं, जहाँ भी डार्क है, लाइट है, शेडो पार्ट है, वो बस फिल कर लिया है। तो हाँ यार, अभी कुछ इतना काम हो चुका है एंड अभी मैं पैलेट दिखाता हूँ। देखो आपको, यहाँ पे मैंने कलर मिक्सिंग किया था, इस साइड पूरा ब्लू कलर। एंड अभी मैंने जो भी अपनी पेंटिंग है इसमें बेसिक कलर फिल कर लिया है। थोड़ा कलर चमक रहा है क्योंकि पूरा गीला कलर है ना, ऑयल कलर। तो अभी आप अगर रेफरेंस को देखेंगे तो अभी इसमें काफी सारी डिटेल्स बाकी है एंड अभी यहाँ पर भी काफी ज्यादा डिटेल्स बाकी है। अब मैं एक एक करके इसमें डिटेलिंग्स करूंगा। यहाँ पे आंख से लेके पूरा फेस, है ना, एंड ये पूरा सब कुछ इसमें डिटेल होगा। एंड अगर आप देखोगे ना, ब्लू जो मेन कलर है हॉर्स का वो ब्लू है एंड उसके ऊपर ये रेड स्ट्रिप है सारे। तो ये हम जो रेड कलर है ये बाद में करेंगे एंड जो हमारा बैकग्राउंड है ऑरेंज एंड येलो कलर से, तो ये भी हम कंप्लीटली बाद में करेंगे। उसको बाद में करने का रीजन ये है क्योंकि अगर अभी मैं बैकग्राउंड कर दूंगा तो वो कलर मेरे हाथ में लगेगा बार बार अगर मैं इस पे काम करूंगा। तो इसलिए बैकग्राउंड में सबसे लास्ट में करने वाला हूँ। एक बार इसको पूरा डिटेल में हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। और इस पेंटिंग में नाइफ का यूज भी काफी ज्यादा होने वाला है बाद में, क्योंकि ये जो रेड स्ट्रिप है जो आप देख रहे हो, तो इसको हम लोग नाइफ की हेल्प से ही लगाने वाले हैं। वो काफी थिक होने वाली है पेंटिंग एंड काफी ज्यादा कलर लगने वाला है इस पेंटिंग में। तो अभी इतनी हो रखी है, अब फिलहाल इसमें करते हैं डिटेलिंग स्टार्ट। तो हाँ यार, अभी ब्लू के 4 शेड बने हैं। ये पैलेट में थोड़े आपको सही से दिख नहीं रहे होंगे बट मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे डार्क है, इसमें ब्लू एंड थोड़ा ब्लैक मिक्स किया है मैंने। एंड ये ब्लू एंड थोड़ा सा व्हाइट और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है इसमें। एंड ये ब्लू है, प्योर ब्लू, इसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स हुआ है एंड इसमें थोड़ा और ज़्यादा वाइट मिक्स हुआ है। तो ये 4 शेड, 1 2 3 4, ये 4 शेड बने हैं ब्लू कलर से। एंड ये वाला ब्लू कलर का ट्यूब मैं यूज़ कर रहा हूँ, रशियन ब्लू। तो अभी मैंने पहले ही कलर बना लिए नाइफ की हेल्प से। अब बस मुझे कलर अपनी पेंटिंग पे अप्लाई करना रहेगा। तो इसी तरह से आप पहले ही कलर बना सकते हैं जो भी शेड आपको चाहिए पैलेट में। एंड अगर आप अभी देखेंगे तो ये देखो रेफरेंस में ये कलर्स जो हैं, यहाँ पे लाइट है बीच में, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे कहीं कहीं लाइट है। तो ये सारे कलर्स मैंने अभी ऑलरेडी बना लिए अपनी पैलेट में। तो अब बस मुझे ये कलर अप्लाई करने रहेंगे पेंटिंग पे। अप्लाई करते हैं इन कलर्स को पेंटिंग पर। तो यार, अब सेकंड स्टेप में हम थोड़ी डिटेलिंग्स में जाएंगे। एकदम शार्प डिटेलिंग में हमें अभी भी नहीं जाना है, धीरे धीरे करके डिटेल्स
करना है। एंड ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही डिटेल करने लगते हैं और उसमें होता क्या है ना कि कहीं भी गड़बड़ अगर हो जाती है तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अभी अगर आप देख रहे होगे तो ये पेंटिंग उतनी अच्छी लग नहीं रही है, बट मुझे पता है ये सही लगेगी, क्योंकि यार स्टार्टिंग में मैं जितनी भी पेंटिंग्स बनाता हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपको भी ये चीज बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, जब आप स्टार्टिंग में बनाओगे सिर्फ वैल्यूज फिल करोगे तो पेंटिंग उतनी अपीलिंग नहीं लगेगी, पर जैसे जैसे उसमें हाईलाइट्स, डिटेल्स ये सब ऐड होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली अपनी पेंटिंग बहुत सुंदर लगने लगेगी। जैसे कि देखो अब हाईलाइट्स लग गई तो पेंटिंग काफी 3D लगने लगी ऑलरेडी। ओके सर, फाइनली पेंटिंग डन। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएटर्स तकनीक के जरिए बना रहे हैं सॉन्ग्स, कैसे बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए टीटी न्यूज के साथ। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है।
तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है तो केवल सुविधा नहीं, अनुभूति भी जन्म लेती है। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। एक ऐसा टूल जिसने न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाया है बल्कि हमारे प्रोफेशनल जीवन में भी नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि तकनीक और भक्ति जब एक साथ मिले तो उनका स्वरूप कैसा होगा? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एआई की मदद से तैयार किए गए भक्ति गीत, जहां शब्दों में श्रद्धा है, सुरों में समर्पण है और हर धुन में आस्था की गूंज सुनाई देती है। मोक्ष का वचन दिया है कान्हा ने, भक्ति से जिसने पुकारा है, निस्वार्थ प्रेम जो अर्पण कर दे उसको शरण में सहारा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता में वचन सुनाया, मुझे जो भजे वो मुझको पाए, भय और मोह से जो ऊपर उठे, अमर पद उसको मिल जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सरल हृदय और निष्कलंक मन कन्हैया को अति प्रिय लगे, जो भी चरणों में शीश नवाए, मोक्ष का अमृत वही पियाए। मोक्ष का वचन दिया है कान्हा ने, आओ शरण में जीवन संवर जाए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीत गीता में वचन सुनाया, मुझे जो भजे वो मुझको पाए, जो भी चरणों में शीश नवाए, मोक्ष का अमृत वही पिया। मोक्ष का वचन दिया है कान्हा ने, आओ शरण में जीवन संवर जाए। भारत की आत्मा उसकी परंपराओं में बसती है और उन परंपराओं की धड़कन है गंगा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अनुभूति की ओर जहां गंगा आरती, दीयों की लौ, मंत्रों का उच्चारण और लहरों पर झिलमिलाता विश्वास। गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। कंटेंट क्रिएटर अंतरिक्ष चित्रे हमें गंगा आरती की उस छटा से रूबरू कराएंगे जिसमें भक्ति के साथ साथ समाज की एकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देती है। In this video where I'm heading Triveni Ghat for Ganga Aarti, I had no clue I will not be getting to experience it. Unfortunately missed the Aarti by 5 minutes, but as we say God is great,
I got the opportunity to experience it the next day. The upcoming videos are of pure divine healing and experiencing the magic of Ganga Aarti. Time is so important. Yesterday I missed Ganga Aarti by 5 minutes and today we are here. This was on the 1st of January 2025, where we started our year with this godly luck to perform Aarti, which gave me tears in my eyes and I was just feeling healed emotionally, mentally and physically. After the Aarti concluded, the crowd enthusiastically gathered towards the sacred Ganga, each person eager to offer their prayers and pay their respects. The day before, I had the chance to experience the bhajan that was truly impeccable. Everyone was so immersed in the prayers and dancing. Trust me, it was even better than any concert. You should all visit this to experience the divine Ganga Aarti, because for me, it was worth it. और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आप भी अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 यानी कि 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नई चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।